आज जैसे ही कछुआ को कुछ लगेगा कि कोई आफत आ रहा है तो धड़ाक से सब हाथ पैर मुड़ी समेट के भीतर में बैठ गए। कहा कि सावधान, हर समय उस कछुए की तरह रहना पड़ेगा। जब जब परिस्थितियां विपरीत हो, मन को खींचने वाली हो, मन को कहीं ले जाने वाली हो, उसी समय उस कछुए की तरह सावधान होना पड़ेगा, भीतर खींचना पड़ेगा। हालांकि अब कठिन है, बहुत कठिन है। अपने लिए सब कुछ दुनिया में मन को विकृत करने के समस्त साधन मौजूद हैं, केवल मन को खराब करने का साधन और दूसरा काम नहीं है। तो मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल में भी ध्यान ही एक उपाय है कि हमारा मन स्थिर हो सकता है। अगला श्लोक है यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब है इंद्रियां जो है, भगवान ने कहा कि यततो यपि कौन्तेय, यततो यत्न करने पर, प्रयत्न करने पर, बहुत कोशिश जब करोगे तो इंद्रियां बस में हो सकती है। कहा नहीं हो जाएगा, ये भी मुश्किल है। हो सकता है कि इंद्रियां बस में हो जाए। यततो कहा कि 1 मिनट 2 मिनट नहीं, यततो लगातार, हर समय, जहां है, जिस परिस्थिति में है, इंद्रियों को बस में करने का लगातार उपाय करते रहे। उसी को कहा कि यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। और जब लगातार प्रयास करेंगे तो मन की दृढ़ता, ईश्वर के तरफ विश्वास, ईश्वर है इस बात को मानने का विश्वास बढ़ेगा। हमने कहा था कि यह आज अलग प्रकार की चीज है। ईश्वर को जानना अलग बात है। आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कोई नहीं मानता है। हम धड़ल्ले से कह सकते हैं, खूब बढ़िया से, शायद ही सृष्टि में बहुत कम लोग होंगे जो ईश्वर को मानता है, केवल जानता है। तो जानने मात्र से हाँ होगा, हित होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हित नहीं होगा। ईश्वर के निकट किसी विधि से चले जाए, किसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए तो कुछ न कुछ हित होगा। इसी को कहा भगवान ने कि इंद्रियों को अगर लगातार आपने बस में करने का प्रयास नहीं किया, यानी ईश्वर का ध्यान नहीं किया, तब क्या होगा? कब भाग गई इंद्रियां पता नहीं चला। बल पूर्वक हरण कर लेगी। बल, इसमें इतना बल है कि इस